नमस्कार। मैं सत्येंद्र सिंह परिहार। इस वीडियो में हम आज एक बूढ़ी माँ की जिंदगी पर आधारित कहानी सुनाएंगे। कहानी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से सुनना है। और यदि आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो इस कहानी को सुनकर आपको अपने आंखों से आंसू रोकना मुश्किल पड़ेगा। तो बगैर समय लगाए कहानी शुरू करते हैं। तो प्रेमपाल और शांति आपस में पति पत्नी थे। दोनों में ही बहुत प्रेम था। दोनों ही आपस में एक दूसरे का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से काफी खुश थे। प्रेमपाल दिल में कमाने के लिए अपनी नौकरी पर चला जाता, तो शांति जो है वो घर में अपने घर के जो कामकाज थे उनमें बिजी हो जाती थी। समय बीतता गया और प्रेमपाल 3 बेटियों का पिता बन गया। उसके कोई पुत्र नहीं था, फिर भी दोनों पति पत्नी खुश थे कि भगवान की जो भी मर्जी है। तीनों बच्चे अभी छोटे छोटे थे, तो घर का कामकाज काफी बढ़ जाता है। अब शांति को घर का सारा काम और फिर बच्चों की देखभाल। वहीं जो प्रेमपाल था वो नौकरी पर निकल जाता था, तो बेचारे दोनों शाम को थक हार जाते थे। कोई और सहारे के लिए था नहीं, किसी को काम पर रख सकते नहीं थे क्योंकि उनकी इतनी आमदनी थी नहीं। पति दिन भर के बाद घर पे आता, खाना पीना खाता, थोड़ा बहुत पत्नी के कामों में हाथ बटा लेता था। बच्चों से बातें करते, पति पत्नी आपस में बातें करते। सुबह होती पत्नी जल्दी उठकर नाश्ता तैयार करती, पति का टिफिन तैयार करती। पति नाश्ता करके जो है अपने काम पर निकल जाता, पत्नी घर के कामों में लग जाती। तो रोज की यही प्रेमपाल और शांति की दिनचर्या थी। तो प्रेमपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी करता था, तो उन सेठ का नाम था सेठ बाबूराम। सेठ बाबूराम शहर के जाने माने रईस थे और सेठ जी का जो है बहुत छोटा सा परिवार था। सेठानी जिनका नाम सुमिता और उनके एक बच्चा था। तो सेठ जी के यहाँ एक वृद्ध नौकरानी काम करती थी, जो घर का सारा काम काज करती थी, झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, बच्चों की देखभाल, यानी घर का सारा काम ये जो वृद्ध नौकरानी थी इसके जिम्मे था। और तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी वृद्ध नौकरानी पर आज की ये पूरी कहानी है, तो बड़े ध्यान से सुनिए। तो सेठ जी को किसी काम से सपरिवार शहर से बाहर जाना था, तो उन्होंने प्रेमपाल को बुलाया और प्रेमपाल से कहा कि जब तक हम लोग नहीं आते, इस नौकरानी को तुम अपने घर पे रख लो। यह तुम्हारे घर का सारे दिन जो है सारा काम करेगी और बदले में तुम्हें वेतन नहीं देना पड़ेगा। प्रेमपाल ने कहा ठीक है सेठ जी। और उसी दिन शाम को नौकरानी को अपना घर दिखाने के लिए प्रेमपाल ले गए।
उन्होंने अपना घर दिखाया, पत्नी शांति से मिलवाया और अपने बच्चों से मिलवाया। फिर वृद्ध नौकरानी ने प्रेमपाल और शांति से विदा ली कि मैं कल से टाइम से याद आया करूंगी। नौकरानी के जाने के बाद प्रेमपाल ने पूरा वाक्य अपनी पत्नी को बताया, क्यों पहले तो पत्नी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। बताया उन्हें भी कुछ दिन आराम मिल जाएगा, ऐसा प्रेमपाल ने कहा, बदले में वेतन भी नहीं देना पड़ेगा। शांति बोली, इतने वृद्ध मां जी हैं, मैं इनसे काम कराऊंगी, मुझे ये शोभा देगा। प्रेमपाल ने समझाया कि सेठ जी ने कहा वहां ये ही सारा काम घर का किया करती थी, सेठ के बच्चों की देखभाल भी यही करती थी। जब तक सेठ जी नहीं आते, कुछ भी उन्हें जो कुछ अच्छा लगे थोड़ा बहुत काम करा लिया करना, अपने बच्चों की देखभाल करेंगी। शांति ने कहा ठीक है। दूसरे दिन से नौकरानी शांति के घर आने लगी। शांति उन्हें माँ जी कहकर संबोधन करती थी और जो वृद्ध नौकरानी थी वो शांति को बिटिया कहकर जो है बुलाती थी। तो माँ जी सुबह आई और आते ही घर पे काम का झाड़ू पोछा में लग गई। शांति रसोई में काम कर रही थी। माँ जी ने वहीं जाकर खड़ी हो गई। शांति को भी उनसे कोई ऐसा डर नहीं था क्योंकि अत्यधिक वृद्ध थी। तो नौकरानी ने शांति से कहा, बिटिया मैं रसोई का काम कर लूंगी, मुझे बता दो क्या करना है। शांति ने कहा, माँ जी आप अब बैठो, मैं कर लूंगी। तो माँ जी ने कहा, लाओ बिटिया मैं सब्जी ही काट देती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे माँ जी और शांति एक दूसरे से खूब घुल मिल गए। अब दोनों लोग मिलकर बच्चों की देखभाल करते। माँ जी से सारा काम नहीं बल्कि हल्का पूरा काम ही माँ जी से लेने लगी और तीनों टाइम साथ में बैठकर खाना खिलाती। शांति माँ जी को एकदम अपनी सास जैसा मानती और माँ जी भी शांति को अपनी बिटिया जैसा मानती। बिल्कुल भी एक नौकरानी या मालकिन वाला व्यवहार इन लोगों के बीच में नहीं था। एक दिन शांति ने अपनी इच्छा से माँ जी को 100 रुपए देने चाहे तो माँ जी ने उसे लेने से इनकार कर दिया कि बेटिया हमें इसकी जरूरत नहीं है और हम पैसे का क्या करेंगे। एक दिन माँ जी ने बातों ही बातों में शांति और प्रेमपाल की तारीफ करने लगी। तो शांति ने भी माँ जी से उनके लड़के बच्चे और उनके परिवार वालों के बारे में पूछ लिया। तो माँ जी ने बोला तो कुछ नहीं, पर यूं करके देखा जैसे कि कोई नाराजगी जाहिर कर रही हूं। तो शांति जो है समझ गई, वो चुप हो गई कि नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं। फिर एक दिन माँ जी शांति को खुद ही बताने लगी कि हमारे बहू भी हमसे बहुत प्यार करती थी और वो भी पहले सेठ के यहाँ नौकर थी। हमारे एक लड़का है, वो उसे बहुत पढ़ाना चाहती थी, किसी लायक बनाना चाहती थी। वो जब तक जिंदा रहे तब तक खूब ईमानदारी और मेहनत से काम किया। खुद उन्होंने कभी अच्छा नहीं पहना, ना खाया पिया अच्छा। एक बार वो बीमार पड़ गए, पैसे थे नहीं, जो कमाते थे बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहे थे।
ऐसे बीमार पड़े कि बीमारी में ही दुनिया को अलविदा कर गए, मर गए। उनके मरने के बाद घर चलाने और बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी माँ जी के ऊपर थी। तब फिर जिस घर में माँ जी के जो पतिदेव नौकरी करते थे उसी घर में इन्होंने नौकरानी की नौकरी कर ली। तो मजबूरी ये थी कि बच्चे को पढ़ाना था। तो माय डियर फ्रेंड्स, लड़के के बारे में कहानी जो है अभी हम बाद में बताएंगे, ये थोड़ा सस्पेंस है यहाँ पे, आगे बताएंगे। तो फिर माँ जी ने प्रेमपाल और शांति को आज अपना घर दिखाने ले गए। घर एक पतली सी गली में और सबसे आखिर में था। लकड़ी का टूटा सा गेट था। गेट खोलकर हम लोग अंदर गए, यानी प्रेमपाल और उनकी पत्नी। तो देखा आंगन में एक चारपाई पड़ी थी और चारपाई के पास ही एक मिट्टी का घड़ा था। घड़ा जो है प्लेट से ढका हुआ था। वो प्लेट के ऊपर जो है एक गिलास रखा हुआ था उल्टा, जिसको देखकर ही समझ में आ गया कि माँ जी यहीं लेटा करती होंगी। फिर माँ जी ने खुद ही बताया कि हम यहाँ लेटते हैं और वो अब इस दुनिया में है नहीं, फिर भी मैं उनसे हर रोज ऐसे ही बात कर लिया करती हूँ। उन्हीं की इच्छा थी मैं आप लोगों को अपने घर बुलाऊं। उस घर में एक सामने कच्चा कमरा भी था। तो माँ जी ने बताया, आओ तुम्हें अपने लड़के का कमरा भी दिखाती हूँ। ये कमरा मेरे लड़के का है। इतना कहकर माँ जी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे का दरवाजा खोलते ही प्रेमपाल चौंक जाता है। उस कमरे में एक तस्वीर थी। तस्वीर में माँ जी के साथ एक लड़का था और वह लड़का कोई और नहीं, प्रेमपाल के सेठ जी हैं, जिनके घर माँ जी नौकरानी हैं। प्रेमपाल ने पूछा, माँ जी ये तो सेठ जी हैं। तो माँ जी ने बताया कि हाँ, सेठ जी ही हमारे लड़के हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस सस्पेंस से पर्दा हटाते हैं जो मैंने बताया था कि लड़के के बारे में बात में बताते हैं। तो माँ जी ने लड़के को खूब पढ़ाने के बाद अपने पहले वाले सेठ जी के यहाँ नौकरी दिलवा दी। अब तो लड़का सेठ है, लेकिन इससे पहले वाले सेठ जी थे, उनके यहाँ नौकरी दिला दी। माँ जी ने ये सोच कर फिर खुद सेठ के यहाँ काम करना बंद कर दिया कि अब तो लड़का खूब कमाने लगा है, अब मैं बुढ़ापे में आराम करूंगी। सारी उम्र बहुत कष्ट उठाया, अब आराम के दिन आए हैं। आमतौर पे यही लोग सोचते भी हैं, बुढ़ापे में बच्चा किसी लायक हो जाए फिर आराम करें। तो उन सेठ जी के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक ही लड़की थी जिसका नाम सुमिता था। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सेठ जी की बीवी का नाम सुमिता था। तो इस नाम का जिक्र मैं कहानी में शुरू में ही कर चुका हूं कि सेठ बाबूराम और उनकी पत्नी का नाम सुमिता था। तो पहले वाले सेठ जी के केवल एक ही लड़की थी। लड़की बहुत ही ज्यादा जिद्दी और घमंडी थी। इस लड़की का किसी और के साथ गुजारा
नहीं होता तो सेठ जी ने नौकरानी के लड़के को पढ़ा लिखा एवं लड़की का गुलाम ही बना रहेगा ये सोचकर नौकरानी के घर आए, अपने लड़की की बाबूराम यानी नौकरानी के लड़के से शादी की बात चलाई। जिस रिश्ते को नौकरानी एवं उनके लड़के बाबूराम ने स्वीकार कर लिया, तो लड़की की शादी करने के कुछ दिनों बाद सेठ जी मर गए और सेठ जी के मरने के बाद बाबूराम उसी लड़की के घर रहने लगा। उस लड़की ने फिर बाबूराम का उनके घर का खर्चा बंद कराया, फिर घर का आना जाना बंद करा दिया और बाबूराम भी अब जो है बाबूराम नहीं रह गए सेठ जी के मरने के बाद। अब बाबूराम सेठ बाबूराम हो गए, शहर के रईस। बेचारा बाबूराम अपनी पत्नी सुमता से इतना डर गया, उतना ही सुमता उसे अपने बस में करती गई। बेचारे को मां से भी दूर कर दिया। फिर मां खुद उसके घर जाने लगी, तब उसी बहू ने अपनी सास के साथ पहले की तरह नौकरानी वाला काम लिया। सास के साथ नौकरानी वाला ही व्यवहार किया। बहू नहीं बल्कि बाबूराम भी अपनी मां के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसे उसकी पत्नी करती। तो एक नौकरानी ने अपना पेट काट के मेहनत मजदूरी करके अपने लड़के को पढ़ा लिखा लिया, शहर का सबसे रईस सेठ बना दिया। उस पिता को देख जो अपनी बीमारी की दवा नहीं लाया, लड़के को पढ़ाया। ये होती है माँ बाप की ममता। और औलाद सेठ बनकर भी अपनी एक बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रख सके। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि सेठ बाबूराम और सेठानी सुमता के एक पुत्र था। परमात्मा ने उन्हें कोई औलाद नहीं दी थी, वह पुत्र सेठ सेठानी ने गोद लिया था। ये परमात्मा का न्याय था। माय डियर फ्रेंड्स, इस इमोशनल कहानी को लिखते समय 2-3 बार खुद मेरी आंखों में कई बार आंसू आए। अंदर एक दर्द था। और यह सिर्फ कहानी नहीं, इसी से मिलता जुलता आजकल हमारे आपके समाज में हो रहा है। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में बताओ कि कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो सदा खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो YouTube चैनल सत्येंद्र सिंह परियार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।